नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास ब्लॉग में। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा कि सत्यम किस तरीके से अपने खास जुगाड़ से परीक्षा देकर वो इस मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुआ, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से सत्यम ने कुर्ता पहन रखा था, और पहनने के बाद अब वो पूरी तरीके से मुंडन कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। देखिए, अब कलावा पंडित जी से ये बंधवा रहा है। पंडित जी भी बड़े प्यार से इसको कलावा बांध रहे हैं। इसके कलावा बांधने के बाद अब इसके पिताजी मतलब प्यारी के बड़े पापा कलावा बंधवाए हैं, चंदन टीका लिए हैं। और इधर प्यारी को देखिए, घुंघराले बाल, प्यारे बाल, लेकिन अब नहीं होगा कमाल। उस खड़ी पे आ गए हैं जब प्यारी का अब मुंडन होना शुरू होगा। पंडित जी और ठाकुर दोनों आ चुके हैं, और प्यारी बेचारी को पता नहीं है कि अब उसके बाल अब नहीं रहने वाले हैं। हालांकि फिर उगेंगे समय के साथ, लेकिन अभी सभी लोग हम लोग मौजूद हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा परिजन हमारे ठीक पीछे है। प्यारी की बड़ी बुआ और दादी दोनों ही पूजा में शामिल हो चुके हैं, और इधर पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी प्यारी से बात कर रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम आराम से बाल कटवा लो। प्यारी को बेचारी को कहाँ समझ में आ रहा है। वो मम्मी के पास बैठने की कोशिश कर रही है, कुछ बदमाशी कर रही है, लेकिन पंडित जी उसे समझा रहे हैं। एक बात और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये पंडित जी फौज में हैं, और फौज में ये धार्मिक मतलब कि एक तरीके से पंडित जी हैं, और अभी छुट्टी पर घर आए हुए हैं, और छुट्टी के दौरान ये पूजा करवा रहे हैं। पंडित जी अपनी पूजन विधि में मग्न हो चुके हैं। प्यारी का ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल दिया जा चुका है। उसके साथ पेपा पिग है जो उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, और साथ में चिप्स दे दिया गया है। सत्यम भैया बहुत ही प्यार से प्यारी को समझा रहे हैं। इधर बल्लू भी कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर साहब भी आ चुके हैं। तो अभी जिस छुड़ा से प्यारी के बाल सफाचट होंगे उसकी पूजा हो रही है। एक और बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो ठाकुर साहब हैं वो कैंची भूल चुके थे, तो कैंची भैया मतलब बड़े पापा लेकर आ गए। अब प्यारी किसी के पास नहीं आ रही थी, तो मुझे मजबूरी में प्यारी को गोद में बैठाना पड़ा। अब मुझे इस बात का डर था कि कहीं प्यारी के साथ मेरे भी बाल ना उड़ जाए। फिलहाल ठाकुर साहब कैंची का कमाल दिखा रहे हैं, और ये कैंची जो है वो है दवाई काटने वाली कैंची, लेकिन अब इससे प्यारी के बाल कट रहे हैं। और प्यारी रो रही है, बदमाशी कर रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। बड़े पापा आ गए प्यारी को समझाने, लेकिन प्यारी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठाकुर साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बड़े बड़े बाल थे, उसको ठाकुर साहब ने काट दिया, और अब पानी को देकर अब इसके बाल छिल रहे हैं। पहली बार जैसे इसके बाल छिले मुझे बहुत ही बुरा लगा। बगल में प्यारी की बड़ी मम्मी मौजूद है। प्यारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मजबूरी में मुझे हटना पड़ा क्योंकि मेरे आंख में आंसू आने वाले थे। तब इसकी मम्मी कमान संभाली। देखिए, इतने बाल हैं प्यारी के, और ये सारे बाल जो है वो इसकी बुआ चुनेंगे, और धीरे धीरे अब 95% अब बाल इसके पूरे तरीके से उड़ चुके हैं, और मेरी प्यारी अब टकली बन चुकी है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। फूफा जी यानी मेरे जिया जी, दादाजी और बाकी सभी लोग इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। अब प्यारी के बाल पूरी तरीके से कट चुके हैं, और उसकी माँ अब उसे नहलाने यहाँ बगल में एक चापाकल है वहाँ लेकर आई है। बड़ी बुआ इसके बाल में मतलब जो टकला है उस पे हल्दी और दही लगा रही है, ताकि जो कीटाणु है वो खत्म हो जाए। और जैसे ये बाल पे लगेंगे, मतलब तो बाल है नहीं, अब देखिए बाल पे लग चुके हैं। अब प्यारी को पानी से दरअसल बहुत प्रेम है, और देखिए किस तरीके से प्यारी एंजॉय कर रही है, उसे बुरा नहीं लग रहा, अब नहीं रो रही है। सोचिए कि पानी ठंडा होने के बावजूद भी प्यारी एंजॉय कर रही है। इसकी माँ बार बार नहा रही है, लेकिन एक जरा भी बुरा नहीं मान रही है। लेकिन बाल कटवाने के टाइम में ये लड़की बहुत ही परेशान कर रखा था। पूरे मंदिर परिसर है सबको
दिखा दी कि हाँ भाई मैं हूँ रोने वाली। इधर बल्लू भाई उसको एंजॉय करवा रहे हैं जो बड़े भैया हैं, और प्यारी को डांस करके दिखा रहे कि प्यारी बेटा कुछ नहीं होगा, सब मस्ती में मौज मस्ती में हो रहा है। और अब हमारा सारी प्रक्रिया जो हमारी है वो पूरी हो चुकी है, और अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद एक दुकान है जहां हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, उस दुकान में बच्चों ने कुछ खिलौने खरीदे, कुछ अब ये डुग्गू है जो भाई है उसने स्माइली बॉल खरीदा, और ये सारा कुछ खरीदने के बाद अब पेट पूजा करने की बारी आई। पेट पूजा करने के बाद मतलब कि अब यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी दुकान तो थी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ समोसे की दुकान थी। तो सबसे पहले हमने प्यारी को समोसे खिलाए। प्यारी समोसे खा रही है, बहुत ही इंजॉय कर रही है, साथ ही साथ धीरे धीरे सबको समोसे खिलाए जा रहे हैं। ये है फूफा जी, छोटे फूफा जी प्यारी के, जो कि समोसे का आनंद ले रहे हैं बड़े ही स्टाइल से। फुआ भी कहाँ पीछे रहने वाली भाई थी, फुआ भी इंजॉय कर रही है। कहा फुआ का हाल है? फुआ बता रही कि समोसा बहुत टेस्टी है। इधर सत्यम भैया भी कुर्ता पहन के एकदम गर्दा मचाए हुए हैं। इधर बाबा भी एक नहीं 4-4 समोसे खा चुके हैं। और देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा, शानदार रहा, और सभी लोग का दिल से शुक्रिया करूंगा क्योंकि ये सभी लोग आए और प्यारी का ये जो मुंडन कार्यक्रम था इसको सफल बनाए। बहुत ही सुंदर लगा, और सब एक साथ बैठे हुए चबूतरा पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग फैमिली पिकनिक कर रहे हैं। इस महाशय से मिलिए, ये मुझे ये सिखा रहा था कि भाई वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे लेते हैं, और वीडियो और फोटो को कैसे मिलाते हैं। फिलहाल के लिए विदा दीजिए।